केमिकल रिएक्शन। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था हमने बात की थी कि जब टेम्परेचर है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिसाइड करता है बिसाइड्स अदर फैक्टर्स, ठीक है। एंड वी ऑल्सो स्टडीड कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी क्या कह रही थी, चाहे एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स यूजुअली बाय डिफॉल्ट डू नॉट हैव द थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए ताकि रिएक्शन हो सके उसको एक बेयर मिनिमम एनर्जी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो उसके पास नहीं होती है। तो वो रिएक्टेंट्स को एक्टिवेशन एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच सके। और ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये एनर्जी आती है टेम्परेचर से, ठीक है। एंड देयर इज एन अप्रोक्सीमेशन रूल अबाउट टेम्परेचर। अप्रोक्सीमेशन रूल, ये अप्रोक्सीमेशन रूल क्या कहता है, दिस अप्रोक्सीमेशन रूल सेज दैट द रेट of a reaction doubles itself for every 10 degree rise of temperature, ठीक है। The rate of reaction doubles itself for every 10 degree rise of temperature, ठीक है। इसको हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, दैट इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन at T plus 10 degree Celsius over rate of reaction at T degree Celsius, ठीक है, right? Okay, now let's look at this graph, ठीक है। इस ग्राफ में मैंने y एक्सिस पे प्लॉट किया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और x एक्सिस पे प्लॉट किया है एनर्जी। पहले आप इस ब्लू लाइन को देखिए, जब टेम्परेचर T1 था सो आई हैव प्लॉटेड द ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो आपके मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी कितनी है, दिस इज द एनर्जी, ठीक है। बट ये एनर्जी, लेट्स से E इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी, बट जो आपकी मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, ठीक है। तो अगर आप इस ब्लू वाले ग्राफ को स्टडी कीजिए तो ओनली इतने जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन आपको क्या शो कर रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एनर्जी E से ज्यादा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। इसलिए T1 टेम्परेचर पे जो परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी इफेक्टिव कोलिजन्स होएगी वो इस शेडेड एरिया में दिख रहा है। जब मैं टेम्परेचर T1 से बढ़ा के T2 कर देती हूँ एंड लेट्स से 10 डिग्रीज मैंने बढ़ाया, ठीक है, तो इस ये ग्राफ भी आपको शो कर रहा है कि अप्रोक्सीमेटली जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है। कैसे हो जाता है, नाउ यू सी देयर इज अ फ्लैटर ग्राफ एंड नाउ मोर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे उनकी पहले इतनी एनर्जी थी, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ गई है ना, तो अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो हायर साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। और ये ग्राफ भी शो कर रहा है कि अब जो है ऑलमोस्ट डबल एरिया है, दिस इज द डबल एरिया विच इज शेडेड। सो नाउ दिस इज इंडिकेटिंग कि अगर पहले 10 मॉलिक्यूल्स की लेट्स से एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा थी तो अब उस अप्रोक्सीमेटली 19-20 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है, ऑलमोस्ट डबल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। दैट इज हाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स इटसेल्फ फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। अब वो पढ़ते हैं।
So now we are going to study Arrhenius equation and calculation of activation energy. Arrhenius ने ये इक्वेशन दी थी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, जहाँ के क्या है आपका रेट कांस्टेंट है, ठीक है. सो लेट्स नेम ऑल ऑफ देम. K is your rate constant, A is your Arrhenius constant, ठीक है, एंड माइनस EA ओवर RT, ठीक है, e to the power minus EA over RT. This is your Boltzmann factor, ठीक है. और इसमें A और माइनस EA को हम Arrhenius पैरामीटर्स भी कहते हैं, ठीक है. ये मैं आपको क्यों लिखा रही हूँ, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आ चुका है दैट e टू द पावर माइनस EA ओवर RT को हम क्या कहते हैं. इट्स कॉल्ड बोल्ट्जमैन फैक्टर, ठीक है. नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस, राइट. इस इक्वेशन की हम लॉगरिथमिक फॉर्म बनाते हैं और फिर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. ग्राफ पे क्वेश्चन आया हुआ है आपका इसका जेई में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स टेक लॉगरिथमिक फॉर्म. कैसे लेंगे इसको हम डिराइव कर लेते हैं, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म को, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा log k. नाउ log ऑफ a इंटू b क्या होता है, log a प्लस log b. तो क्या आ जाएगा log a प्लस log e टू द पावर माइनस EA ओवर RT. ये स्टेप हमने क्यों किया, क्योंकि log ऑफ a इंटू b, प्रोडक्ट रूल, इज log a प्लस log b. क्लियर है. अब हम क्या करेंगे, सो योर log k इज गोइंग टू बी इक्वल टू log a प्लस माइनस EA ओवर RT इंटू log e, ठीक है. क्लियर है. लॉगरिथमिक फॉर्म निकालेंगे. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है. क्या आ जाएगा आपका, नेचुरल लॉग k इज नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग e टू द पावर माइनस EA ओवर RT. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि log ऑफ AB is log A plus log B. This is your product rule of log tables, ठीक है. अब क्या हो जाएगा, natural log K is going to be log A minus E A over RT into natural log E. Now you know that natural log E is 1, क्योंकि log A to the base A is 1. Natural log का base भी E होता है, so log E to the base E हो गया ये. अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो आपका क्या हो जाएगा, log K is natural log A minus EA over RT. अब इसको आप जब बेस 10 में कन्वर्ट करोगे, क्या करते हैं, नेचुरल लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 2.303 log k इज 2.303 log a माइनस EA ओवर RT, ठीक है. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. तो अब ये क्या बन जाएगा, हम अगर पूरी इक्वेशन को किससे करें, डिवाइड करें बाय 2.303, तो क्या आ गया आपके पास आ गया log k इज log a माइनस EA ओवर 2.303 RT, ठीक है.
तो क्या आ गई आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, log k is log a minus ea over 2.303 RT। क्लियर है? इसको थोड़ा सा हम रीराइट कर लेते हैं ताकि हम इसको पैरेलली स्लोप से कंपेयर कर सकें। ठीक है, सो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरा y एक्सिस पे क्या आ रहा है, log k, और x एक्सिस पे क्या आ रहा है, 1/t। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर स्लोप। ठीक है, सो आपका स्लोप क्या है, m। तो अगर 1/t इज योर x एक्सिस तो स्लोप क्या हो गया आपका, माइनस है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्लोप है। इट्स गोइंग टू बी, द स्लोप इज गोइंग टू बी माइनस ea over 2.303 r। ठीक है, और इसका y इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका, log a। क्लियर है? सो दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। छोटी सी डेरिवेशन है, आ सकती है आपके बोर्ड्स में। ठीक है, स्लोप इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड्स एज वेल एज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। y एक्सिस पे log k लिया, x एक्सिस पे 1/t लिया, तो आपका स्लोप क्या हो गया, माइनस ea over 2.303 r, एंड y इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका, log a। लेट्स से एट टेम्परेचर T1, ठीक है, कैपिटल में लिख लेते हैं, टाइम के लिए होता है स्मॉल t, द रेट इज k1। log of k1 as per Arrhenius equation is going to be log a minus ea over 2.303 RT। ठीक है, and let's say at temperature T2 your rate is K2, तो आपका log K2 क्या हो जाएगा, it's going to be log a minus ea over 2.303 RT। ठीक है, जब आपने टेम्परेचर T1 था तो रेट K1 था, टेम्परेचर T2 है तो रेट K2 है। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं लेट्स से इक्वेशन 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो आप कीजिए 2 minus 1। ठीक है, सो दिस इज log K2 minus log K1 equals to log a minus ea over 2.303 RT minus log a minus ea over 2.303 RT। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली T1 एंड दिस इज T2। तो यहाँ भी हम ये लिख लेते हैं, दिस इज T2 एंड दिस इज T1। क्लियर है? सो K1 पे टेम्परेचर T1 था, K2 पे टेम्परेचर T2 था। ठीक है, सो हमने 2 minus 1 किया। क्लियर? सो log of a minus log of b क्या होता है, log of a by b, तो क्या हो जाएगा ये log K2 minus K1। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ ea over 2.303 r बाहर निकाल ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 over T1 minus 1 over T2, माइनस माइनस प्लस हो गया ये। सो 1 over T1 minus 1 over T2, जिसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, दैट इज log of, अगर और छोटा करना चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ea over 2.303 r into T2 minus T1 over T1 into T2। क्लियर है? सो हमने क्या किया, हमने दिस इज अ डिफरेंट सेकेंड मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर्स और उनके रेट कांस्टेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है,
सो जब टेम्परेचर T1 था, रेट कांस्टेंट K1 था, तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होगी, log K1 इज log A माइनस EA ओवर 2.303 R T1, ठीक है। जब टेम्परेचर T2 था तो आपका रेट कांस्टेंट K2 था, ये उसकी इक्वेशन हो गई। 2 माइनस 1 कर दो, सो log K2 माइनस log K1 इज दिस माइनस दिस, ठीक है। सो जब इसको आप इस साइड सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस log A हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद आप ये अपॉन 2.303 R बाहर निकाल लो, तो क्या बचा 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2। यहाँ आपने एलसीएम ले लिया तो क्या बन गया T2 माइनस T1। इस साइड क्या हुआ, log A माइनस log B इज log A बाय B, ठीक है। सो चाहे आप ये याद रखो, चाहे आप ये याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल, आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है इस पे, ठीक है, ठीक है। सो रीड दिस केयरफुली, मेक नोट्स, स्टे सेफ, थैंक यू।